अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। मेरी शादी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मैं ससुराल आ चुकी हूँ। तो हम लोग सब बाहर पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हुए थे और मैं शादी की ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं खुद बहुत बिज़ी थी, तो मुझसे नहीं बन पाई। और फिर नेक्स्ट डे मैं अपने घर वापस गई थी क्योंकि मेरे भाई और नेफ़ी जो और नीस जो सजर वगैरह लोग थे ये वापस आ रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए गई थी। तो उससे पहले हम लोगों ने प्लान बनाया इनके जाने से पहले चलो घूम कर आते हैं। तो हम लोग वहाँ पर फैसलाबाद में फनलैंड है, वहाँ पर आए हुए थे सब लोग, फैमिली पूरी मिलकर एंजॉय करने के लिए, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और हम सब बच्चों को लेकर ट्रेन में बैठे हुए थे। तो क्योंकि मेरी शादी फैसलाबाद से नेक्स्ट जो है सिटी वहाँ जुमरा वहाँ पर हुई है, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हुए थे, जुमरा जुमरा जुमरा। उसके बाद हम लोग नीचे आए तो भाई लोग और मेरे हस्बैंड और मेरे भतीजे वगैरह सारे ये लोग ये गाड़ी चलाने लगे हुए थे। बेसिकली मैं इस गाड़ी में मेरे ख्याल में बहुत 1 या 2 मरतबा बैठी हूँ, मुझे चलानी ही नहीं आती, इसलिए मैं बैठती नहीं, बस देख कर इंजॉय कर लेती हूँ। और बस फिर उसके बाद ससुराल वापस, और आज हम लोग वहाँ पर झुमरा में कोई दरबार है माई का, वहाँ पर आए थे क्योंकि मेरी नंद ने अपनी बेटी के लिए मन्नत मांगी हुई थी खीर की, तो बस वही चढ़ाने के लिए उसने आना था। तो हम सारी फैमिली तैयार होकर आ गए कि चलो हम लोग भी जाते हैं, देख कर आते हैं। और न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं कभी यहाँ पर आई नहीं हूँ अपनी लाइफ में, और अब यहाँ पर आई हूँ तो नई नई चीज़ें देखना, इधर उधर घूमना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो इसके बाद हम लोग आगे चले गए थोड़ा घूमने के लिए, वहाँ पर भी कोई दरबार था, थोड़ी देर वहाँ पर बेसिकली हम वहाँ पर इसलिए उतरे थे, वहाँ पर मोर थे, मुझे वो मोर देखने थे। और वो कहते हैं वो दरबार पर ही रहते हैं और पर भी अपने खोलते हैं, लेकिन इस वक्त शाम हो चुकी थी तो वो पर तो नहीं खोल रहे थे लेकिन घूम फिर रहे थे। तो बस फिर हम थोड़ी देर के लिए अंदर चले गए और दुआ की, और यहाँ पर लंगर भी दे रहे थे खाने के लिए। तो मैंने तो पहले ही, मेरा गला बहुत ख़राब था, नहीं खाया। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज हम आए थे एक दावत पर स्टोनो, ये मेरे चची लोगों ने दावत की थी यहाँ पर हमारी, तो इसलिए हम लोग सारे आए थे। अभी वेट कर रहे हैं, मेरी अपनी फैमिली जो दूसरे मायके हैं उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है, तो वो लोग तो अभी पहुँचे नहीं थे, हम लोग आ चुके थे, चची की फैमिली भी पूरी आ चुकी थी, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे वो आए और खाना सर्व हो। और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी इस वक्त, एंड फाइनली खाना आ गया। और ये सैलड देख लें भर कर लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत मज़ेदार लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था खाकर, क्योंकि अपनी शादी पर तो मैंने सैलड खाई ही नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं मिला, और पता है भूख भी नहीं लगती, तो अब खा रही थी तो मज़ा आ रहा था। ये विंग्स तो नहीं मैंने खाए, लेकिन ये रोल जो थे ये मज़ेदार थे लगे मुझे, टेस्टी थे, ज़्यादा चीज़ी नहीं थे इसलिए खाए गए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा, मैंने एक मरतबा पहले भी खाए थे, चीज़ी थे तो मुझसे नहीं खाए गए थे। पिज़्ज़ा भी मज़ेदार था, और वैसे इनका पिज़्ज़ा मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जब हम लोग घर में भी डिलीवरी करवाते थे शादी से पहले भी, जब हम मैं आती थी पाकिस्तान तो यहाँ से ही हम लोग पिज़्ज़ा डिलीवर करवाते थे, तो इसलिए हम लोग को ऑलरेडी बहुत पसंद है यहाँ का पिज़्ज़ा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, सब कुछ बहुत मज़ेदार था, पास्ता भी, सैलड भी, पिज़्ज़ा भी, एंड पर आइसक्रीम हम लोगों ने डिलीवर करवा ली थी यहीं पर, क्योंकि कहीं और जाने का मूड नहीं हो रहा था किसी का भी। मैं अपनी शादी से तकरीबन पूरा एक महीना ही पाकिस्तान रहना था मुझे, तो इसलिए फटाफट जो जो काम हो सकते थे हम लोगों ने वो काम किया। ये पूरे एक महीने का रैपअप है, जहाँ जहाँ पर मैं घूमने गई और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका मैंने वीडियो बनाई। तो ये हम लोग फैसलाबाद ही शादी पर जा रहे थे, मेरे हस्बैंड है उनके मामू की बेटी की शादी थी, तो हम वहीं पर जा रहे थे। बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद अगर कोई और शादी आ जाए तो नई नई दुल्हन जैसे तैयार होती है, एंजॉय करती है, बिल्कुल वैसा ही मुझे भी फीलिंग आ रही थी। घर से तैयार होकर जा रहे थे, स्पेशली वहाँ पर ट्रीटमेंट मिला और बहुत मज़ा आया। मैं मेहंदी नहीं लगवा कर गई थी, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी हैं, उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई थी, इतनी ज़बरदस्त वो मेहंदी लगाती है, मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी मेहंदी।
और हम लोग एक और दावत पर आए थे। ये मेरी आपी ने दावत की थी, जो मेरे साथ यहाँ पर स्पेन में रहती हैं। तो वो भी क्योंकि पाकिस्तान गई हुई थी मेरी शादी के लिए, तो उन्होंने हम लोगों को होटल में बुलाया था। और पूरी फैमिली तो नहीं आ सकी, क्योंकि घर में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो तो नहीं आ सके। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। हम लोग को बहुत मज़ा आया था। और ये मेहंदी जब मैंने वापस आना था उन दिनों लगाई थी, 2-3 दिन पहले। और मेरी नंद ने हमें दावत दी थी लास्ट स्टेज पर। वो कह रही थी मैंने लास्ट पर दावत रखनी है, जब आप जाने वाली होंगी, तो ये उसने दावत दी थी। तो वहीं पर झुमरा में ही हम लोग गए थे और बहुत मज़ा आया था। हम लोग को एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत। और ये जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उस दिन हम लोग घर से जल्दी निकल आए थे, क्योंकि हम लोगों ने दरबार जाना था, दाता दरबार लाहौर। तो वहाँ घर से निकले थे तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो जैसे ही हम लोग दरबार पर पहुँचे तब भी हल्की थी, लेकिन दरबार के अंदर एंटर होते ही इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हम लोग को कितनी देर वेट करना पड़ा वहाँ पर सलाम करने के लिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सलाम हो गया था। उसके बाद बस फिर अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और हम लोग दरबार से जब निकले थे तो काफ़ी भीग भी गए थे, लेकिन ठीक है अब कम हो गई थी। और मैं थोड़ी उदास भी थी अब जाते हुए वापस। पहले मुझे कभी इतनी उदासी नहीं हुई, लेकिन अब फील हो रहा था अपने हस्बैंड को, फैमिली को छोड़कर जाना काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। एंड फिर मुझे काफ़ी देर वहाँ पर वेट भी करना पड़ा एयरपोर्ट पर, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई थी, मेरे ख्याल में 10-15 मिनट। तो वहाँ पर बैठ कर काफ़ी देर मैं वेट करती रही। और हम लोग क्योंकि जल्दी निकले थे दरबार पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से कर नहीं पाए, तो इसलिए एयरपोर्ट जल्दी आ गए। तो अब मैं अंदर बैठकर वेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा उदास थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा उदास हुए हुए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वापस तो जाना ही था। उसके बाद बस फ़्लाइट में आकर बैठ गई हूँ, सामान वगैरह सेटिंग हो रही थी और फ़्लाइट बस उड़ने वाली ही थी हमारी। तो बस अब मैं थोड़ी अपने आप को तसल्ली दे रही थी और खाना भी आ गया था। मुझे तुर्किश एयरलाइन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अजीब सा खाना देते हैं जो कि गले से ही नीचे उतरता, चीज़ से भरा हुआ अजीब सा होता है। तो बस फिर एंड वहाँ पर इस्तांबुल में जब मेरी फ़्लाइट लैंड हुई तो वहाँ पर मैंने चिकन सैंडविच खा लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट में भी बस खाना ऐसे ही था। और उसके बाद मैं एयरपोर्ट पर अपने लिए बस ली और मैं घर जा रही हूँ। वहाँ पर पहुँच के मेरा भाई मुझे आकर ले जाएगा, क्योंकि अभी सब लोग वापस नहीं आए, तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा था मैनेज करना लेकर आना। तो इसलिए मैं बस में आ गई, जो कि इजीली वहाँ तक पहुँचा देती है, इतना मुश्किल टाइम नहीं गुजरता। और बस फिर अब मैं अपनी बस में बैठी हुई थी। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक मैंने अपने घर पहुँच जाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप दूसरों को भी साथ कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।